समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। नमस्कार दोस्तों, आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष पांडे आपके लिए लेकर आया हूं दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आरआरबी एनटीपीसी मेंस, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, 67th बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को मनाया? तो बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर 2021 को। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। बीएसएफ का मोटो जो है, ध्येय वाक्य जो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये आपको याद रखना है, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों, जो पारामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और बीएसएफ को जो है अग्रिम पंक्ति के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ और भी महत्वपूर्ण पारामिलिट्री फोर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सीआरपीएफ जो है सबसे बड़ा पारामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी सुरक्षा में इसको लगाया जाता है, सीआईएसएफ को। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसको दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1962। ये इंडो चाइना वार के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, आईटीबीपी की। इसका ध्येय वाक्य जो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता। एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1963 ईस्वी में, 1963 में। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना की गई थी 1984। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है दोस्तों सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये सारे जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, तो ये आते हैं गृह मंत्रालय के। इसके मंत्री हैं अमित शाह। सैंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैंड्रा मैसन बनी है दोस्तों बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति। किस देश की बनी है? बारबाडोस की। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। दोस्तों, ये विश्व का सबसे नया गणतंत्र देश बना है। आज़ाद हुआ था ये 1966 में इंग्लैंड से, परंतु अभी हाल ही में 2021 में दोस्तों ये गणतंत्र बना है और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मैसन। ये एक कैरिबियाई देश है और दोस्तों कैरिबियाई देशों की संख्या जो है वो 16 है। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण कैरिबियाई देशों का नाम बता रहा हूँ, जैसे क्यूबा, एंटीगुआ और बारबुडा, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको, हैती। दोस्तों, ये एंटीगुआ और बारबुडा जो है एक ही देश का नाम है और ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 102वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान। जो कॉप का सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसमें इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन की थी। दोस्तों, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। और सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? ये दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है सूरीनाम की राजधानी। तो सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। वही दोस्तों त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये भी आपको याद रखना है। और एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी है सेंट जोन्स। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरपोल का नया अध्यक्ष बनाया गया है नासिर अल रायसी को बनाया गया है इंटरपोल का नया अध्यक्ष।
ये यूएई देश के हैं। कहाँ के हैं? यूएई। यूएई की राजधानी कहाँ है? दुबई। अब दोस्तों इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी, 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में, और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। इंटरपोल का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों वो है टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इन सब से दोस्तों सुरक्षा करना इंटरपोल का काम है। यूएई के साथ भारत का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ दोस्तों, इसका नाम है जायद तलवार 2021। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जायद तलवार 2021। ये दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ये कौन है दोस्तों? ये है नाटो के अध्यक्ष। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1949, 1949 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों वाटरलू भी बेल्जियम में है, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। अब देख लेते हैं झांग मिंग। ये दोस्तों झांग मिंग बने हैं एससीओ के अध्यक्ष बने हैं झांग मिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है बीजिंग में। ये आपको याद रखना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, हर साल 2 दिसंबर को। अब देख लेते हैं कुछ दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस को। तो 1 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इसका थीम था इस बार इंड इनइक्वालिटी, इंड एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये होता है एचआईवी के कारण। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, और इस वर्ष का थीम था इसका असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। 3 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और इसका थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। 18 दिसंबर को दोस्तों मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, और इसका थीम था हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और उसका डबल यानी 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 25 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। दोस्तों अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, और इस इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात ने। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें कन्फ्यूजन की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा साथ ही में की गई है। तो जो वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया है दामोदर मौजो को। ये दिया गया है दामोदर मौजो को, जो कोंकणी उपन्यासकार हैं। वहीं दोस्तों वर्ष 2020 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है असमिया कवि जो है नीलमणि फुक्कन जूनियर। नीलमणि फुक्कन जूनियर को दिया गया है 2020 के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना ये की थी दोस्तों शांति प्रसाद जैन ने। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना की थी, और जो ये पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में।
लेकिन जो पहला अवार्ड है वो दिया गया था 1965 ईस्वी में। और सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ये मलयालम कवि हैं। और ओडा कुजाल, इनका जो कविता संग्रह है उसके लिए इनको दिया गया था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। अब देख लेते हैं दोस्तों, पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। इनको प्रथम प्रस्तुति के लिए, ये बंगाली उपन्यासकार थी, इनको प्रथम प्रस्तुति के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया, तो वो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, जिनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया गया। और अभी तक दोस्तों इंग्लिश में एक ही ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है और वो दिया गया है अमिताभ घोष को, जिनको 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए। किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में पहला स्थान हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ये मिशन दोस्तों ग्रामीण एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था 21 फरवरी 2016 को। और इस मिशन में दोस्तों पहला स्थान जो है वर्ष 2021 में ये प्राप्त किया है तेलंगाना ने। ये जारी करता है दोस्तों, ये आता है जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और ग्रामीण विकास मंत्री हैं दोस्तों गिरिराज सिंह। तो ये मिशन जो दोस्तों रर्बन मिशन है ये रूरल और अर्बन को मिलाकर बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने इस मिशन में पहला स्थान हासिल किया है। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग करके। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जो टीआरएस पार्टी के हैं। और तेलंगाना में दोस्तों विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो भारत के कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। तो दोस्तों विधान परिषद जो है आर्टिकल 169 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों तेलंगाना में है एक रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है और काकतीय वंश के शासकों ने 13वीं सदी में इसको बनवाया था। दोस्तों तेलंगाना के जो हाई कोर्ट है, तेलंगाना का हाई कोर्ट जो है उसमें हिमा कोहली जो है वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। और वर्तमान समय में भारत में केवल एक ही महिला चीफ जस्टिस हैं, वो है तेलंगाना की हिमा कोहली। तेलंगाना में दोस्तों आदिलाबादी डोकरा और तेलिया रुमाल को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे इन्फॉर्मेशन आप नोट्स कर लीजिए और इसको याद रखिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो 4 ऑप्शन है, अलका मित्तल, हरप्रीत चंडी, रूपा गुरुनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनी है दोस्तों हरप्रीत चंडी, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो दोस्तों सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था, तो ये थे दोस्तों नॉर्वे के एमंडसन। ये 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। और नॉर्वे के संसद को कहा जाता है स्टॉर्टिंग। और नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रून, ये भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो है, दक्षिणी ध्रुव पड़ता है कहाँ, साउथ पोल जो पड़ता है वो पड़ता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महासागर में। तो दोस्तों अंटार्कटिका में भारत का पहला मिशन कौन सा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अंटार्कटिका का पहला मिशन जो था वो था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये मिशन गया था 1983 में, दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा मिशन था मैत्री, 1989 में गया था। और जो सबसे नवीन मिशन है वो है दोस्तों भारती, भारती मिशन 2012 में लॉन्च किया गया था साउथ पोल के लिए।
और साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है दोस्तों जेके बजाज, जतेंद्र कुमार बजाज। ये फर्स्ट एशियन भी हैं जो साउथ पोल पर गए हैं। इस ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है अलका मित्तल। तो ये जो अलका मित्तल है ये ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ओएनजीसी जो है महारत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 अगस्त 1956 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब दोस्तों महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या है 10 और नवरत्न कंपनियों की संख्या है 14। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं की नियुक्ति हुई है वर्ष 2021 में, जैसे रेखा मेनन की नियुक्ति हुई है, नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एम वीरा लक्ष्मी बनी है दोस्तों पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। और हरप्रीत चंडी जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो इस प्रश्न का आंसर है हरप्रीत चंडी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अतुल कुमार गोयल, प्रवीण कुमार, चंद्र प्रकाश गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल। चंद्र प्रकाश गोयल को है बनाया गया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए महानिदेशक, वन महानिदेशक और विशेष सचिव बनाया गया है। तो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे। दोस्तों ये अतुल कुमार गोयल जो है ये पीएनबी के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। पीएनबी के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैनेजमेंट का है तो दोस्तों मैनेजमेंट वाला है भोपाल में, प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। वहीं अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है देहरादून में। राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चेन्नई में। ये भी आपको याद रखना है, चेन्नई में। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर दोस्तों वन स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है। ये 1987 से जारी किया जा रहा है। इसी से दोस्तों पता चलता है कि किस राज्य में वन का प्रतिशत कितना है, किस राज्य में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सघन वन किस राज्य में ज़्यादा है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ये देश बना है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक को दोस्तों ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के देशों ने मिलकर की थी और इसकी स्थापना का दोस्तों प्रस्ताव जो है ब्राज़ील के फोर्टालेजा सम्मेलन 2014 में हुआ था, उसमें रखा गया था। और ये बैंक दोस्तों 2015 से कार्य कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का मुख्यालय है दोस्तों संघाई में। और ब्रिक्स देशों के अलावे इसके 4 सदस्य हैं। तो इनके 4 अन्य सदस्य कौन से हैं? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, और ये चौथा सदस्य बना है दोस्तों मिस्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिस्र। और यूएई दोस्तों पहला अरब कंट्री है जिसके पास परमाणु ऊर्जा है बिजली उत्पादन के लिए। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।